जन्म लेते ही सुखदेव जी महाराज ने जंगल की ओर भागना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि सुखदेव जी जन्म से ही परम बैरागी थे। संसार के सभी संबंधों से अनविज्ञ थे, अनजान थे। अपनी मां को, अपने पिता को नहीं जानते थे। जब सुखदेव जी ने भागना शुरू किया तो पीछे पीछे वेद व्यास जी ने भी भागना शुरू कर दिया। पुत्र है, पुत्र के मोह में भाग रहे हैं। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। सोच रहे हैं कि अभी तो इसका कोई संस्कार नहीं हुआ। हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कारों का बड़ा महत्व है, और गीता कहती है कि जन्म से तो प्रत्येक व्यक्ति शूद्र ही होता है। संस्कार के बाद वह अपने मूल वर्ण को प्राप्त करता है। तो कोई संस्कार नहीं हुआ, इसने भागना शुरू कर दिया। रुक जाओ, रुक जाओ। पर सुखदेव जी भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं। वेद व्यास जी पीछे पीछे, सुखदेव जी आगे आगे। और फिर जब सुखदेव जी ने वेद व्यास जी की बात नहीं सुनी, सुखदेव जी की तरफ से भारत भूमि के वृक्षों ने वेद व्यास जी को उत्तर दिया है। यम प्रव्रजंत मनुपेतमुपेति कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिरेदुस् तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। भारत भूमि के वृक्षों ने उत्तर दिया है, हे वेद व्यास जी, आप सुखदेव जी के पीछे पीछे भागना बंद करें, क्योंकि जो सुखदेव जी हैं वो परमहंस हैं, वो परम अवधूत हैं, परम संत हैं। और जो परमहंस श्रेणी के लोग होते हैं उन पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं होता। परमहंसों का सारे संसार पर अधिकार होता है और सारे संसार का उन पर अधिकार होता है। इसलिए आप उनके पीछे भागना छोड़ दें। वेद व्यास जी लौट आए, सुखदेव जी जंगलों में चले गए। यहाँ वेद व्यास जी के मन में निराशा है कि जन्म से व्यक्ति बैरागी तो हो सकता है पर ज्ञानी नहीं हो सकता, और व्यक्ति के जीवन में वैराग्य के साथ ज्ञान और ज्ञान के साथ वैराग्य का होना जरूरी है। क्या किया जाए? बहुत विचार करने पर वेद व्यास जी महाराज ने अपने 2 शिष्यों को बुलाया और बुला करके भागवत जी के 2 श्लोक बताए। एक श्लोक में भगवान कृष्ण की सुंदरता का वर्णन है और दूसरे श्लोक में भगवान कृष्ण कितने कृपालु हैं, कृष्ण की कृपालुता का वर्णन है। 2 श्लोक बताए और कहा कि इन 2 श्लोकों को उन जंगलों में जाकर के स्वर के साथ गाओ जिन जंगलों में सुखदेव निवास कर रहे हैं। वेद व्यास जी के शिष्य आए, उन श्लोकों को जंगल में जाकर के स्वर के साथ जोर जोर से गाना प्रारंभ कर दिया। बरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयोः कर्णिकारम बिभ्रदवासा कनक कपिशम वैजयन्तीं च माला रंध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयः पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचदां ततोऽन्यं कम्बा दयालुं शरणं ब्रजे। पहले श्लोक में प्रभु की सुंदरता और दूसरे श्लोक में कृष्ण की कृपालुता का वर्णन। जब दोनों श्लोकों का शिष्यों ने जंगल में जाकर के स्वर के साथ जोर जोर से गाना प्रारंभ किया,
सुखदेव जी ने श्लोक सुने, कानों में जैसे ही श्लोकों के स्वर गूंजे, सुखदेव जी का रोम रोम आनंदित हो उठा, प्रसन्नता के अतिरेक में समा गए। दूसरे दिन फिर श्लोक सुने, सुध बुध खो बैठे, सब कुछ भूल गए। तीसरे दिन फिर श्लोक सुने तो अपने आप को रोक नहीं पाए और भागते हुए सुखदेव जी उन शिष्यों के पास आए और बोले कि ये श्लोक आपने कहाँ से सीखे, मुझे भी सिखाओ। तब शिष्यों ने कहा, यदि आपको यह सीखना है तो आप हमारे गुरुदेव कृष्ण द्वैपायन बाबा वेद व्यास जी के पास चलिए। और फिर सुखदेव जी महाराज लौट करके अपने पिताजी के पास में आए और फिर वेदव्यास जी महाराज की कृपा से सुखदेव जी महाराज को श्रीमद् भागवत का यह अमृत तत्व प्राप्त होता है। सुखदेव जैसे परम अवधूत, सुखदेव जैसे परमहंस, सुखदेव जैसे परम बैरागियों के मन में भी कृष्ण के प्रति अनुराग उत्पन्न कर देने वाले ग्रंथ का नाम है श्रीमद् भागवत। सुखदेव जैसे बैरागी, जो परम बैरागी है, परम अवधूत है, परमहंस है, ऐसे परमहंस भी कृष्ण के अनुरागी बन गए, कृष्ण के चरणानुरागी बन गए, कृष्ण के प्रेमी बन गए। ऐसे ग्रंथ का नाम है भागवत। और फिर सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया है, तो अब एक बार जय श्री कृष्ण तो बोलना ही पड़ेगा।